जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है उसकी यूनिट सेकंड हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है ना। यूनिट सेकंड उसका लेक्चर 1 है। हम लोगों ने 4 लेक्चर में यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया है और हम लोग अब आगे यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 जो आपकी है बेसिकली उसमें कंज्यूमर थ्योरी के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? कंज्यूमर थ्योरी। हिंदी में उसे हम उपभोक्ता सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस उपभोक्ता सिद्धांत में हमने 3 टॉपिक उठाए हैं, विशेष रूप से 2 टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन एक छोटा सा है बजट कंस्ट्रेंट, बजट प्रतिबंध। बजट प्रतिबंध कई जगह काम आएगा, लेकिन चूंकि सिलेबस में पॉइंट दिया गया था तो हमने कहा कवर कर लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं कंज्यूमर थ्योरी क्या होती है। तो अगर हम लोग कंज्यूमर थ्योरी की बात करें तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, जो हमारे उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? उपभोक्ता। तो जो उपभोक्ता हैं इसके संबंध में हमारे क्या विचार हैं। उपभोक्ता कोई वस्तु कैसे खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कितनी खरीदते हैं, 2 वस्तुओं में चुनाव कैसे करते हैं, चयन कैसे करते हैं। जैसे उनको सेब भी लेना है, संतरा भी लेना है, तो कैसे किस वस्तु का कितना चुनाव करते हैं, इन सब का जो अध्ययन है हम लोग करते हैं इस थ्योरी के अंतर्गत, कंज्यूमर थ्योरी। यानी उपभोक्ता के पास अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में मैक्सिमम संतुष्टि उसे कैसे प्राप्त होगी, उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि ये मैक्सिमम संतुष्टि उपभोक्ता कैसे प्राप्त कर पाएगा। ठीक है ना। तो बस इसी के बारे में हम लोग जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर थ्योरी। तो इस संबंध में कई सारी हमारी थ्योरियाँ आई, जिस संबंध में जो बात की जाती हैं वो 2 थ्योरी हैं, जिसमें हमारी 2 विचारधाराएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली विचारधारा जो है वो है मार्शल की। किसकी? मार्शल की। ये नाम याद रखो, मार्शल की। दूसरी विचारधारा जो है वो है हिग्स और पैरेटो की। किसकी है? हिग्स एंड पैरेटो। ये 2 जो विचार थी पैरेटो, इनके आधार पर हमारे कंज्यूमर थ्योरी यानी उपभोक्ता सिद्धांत काफ़ी चर्चित हुआ या लोगों ने मान्यता प्रदान की कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मार्शल को, फिर समझते हैं हिग्स और पैरेटो को, क्योंकि सबसे पहले मार्शल ने बताया था उपयोगिता के बारे में। तो इस संबंध में जो व्यक्ति हैं वो उपयोगिता के आधार पे किसी चीज़ का चयन करते हैं। इसीलिए हमारा जो पहला बात जो निकल के आई वो आई कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यानी कि कंज्यूमर थ्योरी के बारे में जो चर्चा की गई तो उसमें पहली जो बात निकल के आई कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता की अवधारणा। क्योंकि देखो जो कंज्यूमर है कोई भी सामान खरीदेगा, जैसे हम खाने पीने के सामान की बात करते हैं, अगर मान लो मोटरसाइकिल लेता है ना, मकान खरीदता है, तो इन सब में भी वो उपयोगिता देखता है। जैसे कि शहर में मकान अगर हम 10 लाख का ले रहे हैं तो इससे क्या उपयोगिता है, कॉलेज नज़दीक होगा तो बच्चे आराम से स्कूल चले जाएंगे, हमारा ऑफिस पास में होगा तो हम ऑफिस नज़दीक पहुंच जाएंगे, टाइम की बचत होगी, यहाँ पे शॉपिंग मॉल वगैरह हैं, खेलने के पार्क हैं, तो इसलिए 10 लाख रुपए उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। अभी गांव में अगर वो मकान ले रहा तो 10 लाख रुपये नहीं देगा। क्यों? सोचेगा यहाँ से कोई तो आशा से रह सकेंगे, फैसिलिटियाँ नहीं मिलेंगी। तो यानी कि जो उपभोक्ता होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखता है कि जो पैसा लगा रहा है उसका कितना उपयोग कर रहा है, कितना उपयोग कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए उपयोगिता की धारणा विकसित हुई। तो इस संबंध में 2 विचारधारा जो हमारी आई थी मार्शल और हिग्स की थी।
तो मार्शल ने क्या कहा कि जो व्यक्ति होते हैं, उपयोग करते हैं, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी उसको हम माप सकते हैं कि उसने कितना उपभोग किया। यानी जैसे हम रुपया बोलते हैं 10, 15, 20, यदि अगर हम इस रूप में मेजर कर लेंगे तो हमें जान जाएंगे उपभोक्ता उसे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हुई है या नहीं प्राप्त हुई है। तो इसलिए मार्शल के सिद्धांत को हम लोग बोलते हैं गणनावाचक सिद्धांत। क्या से बोलते हैं? गणनावाचक सिद्धांत। इस गणनावाचक सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं कार्डिनल व्यू, गणनावाचक सिद्धांत, कार्डिनल अप्रोच। तो मार्शल ने देखो क्या कहा कि व्यक्ति जो है, जो सामान यूज करता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे? अब देखो जैसे राम है, राम, श्याम, तो अगर जैसे राम भी समोसा खा रहा है, श्याम भी समोसा खा रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे किसको कितनी संतुष्टि प्राप्त हुई है ना? तभी तो हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ हम उपयोगिता देख रहे हैं। राम ने वही समोसा खाया, श्याम ने वही समोसा खाया, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि राम और श्याम की संतुष्टि कितनी प्राप्त हुई है? तो मार्शल ने कहा इस संबंध में कि हम संतुष्टि का जो देखेंगे, संतुष्टि के लिए सबसे ज़्यादा हम ये देखेंगे कि राम जो है समोसा खाने के लिए कितना रुपया देने को तैयार था। मान लेते हैं कि राम जो हैं एक समोसा 10 रुपये देने को तैयार था, तो राम के लिए उपयोगिता हो जाएगी 10, भले वो समोसा 5 रुपये का मिला हो। श्याम ने अगर वो समोसा 8 रुपये देने को तैयार था, तो श्याम के लिए उपयोगिता हो जाएगी 8। बात तो सही है ना भाई? उपयोगिता का मतलब क्या है कि राम की भूख शांत हो गई, श्याम की भूख शांत हो गई, तो वही उनकी उपयोगिता है। और जितना रुपया वो देने के लिए तैयार हो जाएगा, वही क्या है? उसकी मापने योग्य संतुष्टि है कि उसको इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। जैसे मान लो समोसा 5 रुपये का है, राम कहता नहीं मैं 5 रुपये के ऊपर नहीं पे करूँगा। इसका मतलब राम को लग रहा है कि समोसे से जो संतुष्टि है 5 रुपये से अधिक नहीं है, तो नहीं देगा, तो वहाँ पे संतुष्टि हो जाती 5 रुपया। तो मार्शल ने कहा कि व्यक्ति अगर जितना रुपया देने के लिए तैयार हो जाएगा, यदि वो उतना रुपया देता है, तो वही हम बोलेंगे कि वो मापनीय है, यानी उसको इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। बात समझ में आ रही है ना? इस आधार पर मार्शल ने इसको मापनीय बनाया। और इसे हम मेजर करते हैं तो यूटिल्स में हम मेजर करते हैं, यानी अगर रुपया के साथ यूटिल्स, यूनिट के साथ यूटिल्स लिखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमने एक चीज़ और नहीं बताई। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उपयोगिता क्या है, उपयोगिता, एक दूसरा शब्द है तुष्टि गुण। तुष्टि गुण से ज़्यादा समझ में आएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो सिंपल सा है, उपयोगिता वस्तु की वह क्षमता जो व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती हो, उसे हम उपयोगिता बोलते हैं। क्लियर हुई बात ना? यानी कोई वस्तु है, मान लो हमने ले लिया क्या, पेन। तो पेन एक वस्तु है, पेन की ये क्षमता है कि मनुष्य के विचारों को लेखनबद्ध करता है, मनुष्य के विचारों को लेखनबद्ध करता है। तो ये पेन की उपयोगिता हो गई। यानी हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु की वह क्षमता, अगर हम यहाँ पे आपके सामने इस पर लिखें तो हम क्या लिखेंगे, तो लिख देते हैं किसी वस्तु की वह क्षमता जो मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करता है। बस ये परिभाषा है। यानी तुष्ट गुण, यानी कि वस्तु का ऐसा गुण जो मनुष्य किसी आवश्यकता को संतुष्ट करे, वही हमारे उसकी उपयोगिता या तुष्ट गुण कहलाता है। क्लियर है ना? तो मार्शल ने इस आधार पे कहा
कि वो उसकी क्या है, उपयोगिता है, उसको हम माप सकते हैं यदि वो जितना पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्शल ने यानी क्या कहा कि व्यक्ति जो है उपभोग के लिए जितना रुपया देने के लिए तैयार होता है वो उसका क्या है, उसकी उपयोगिता है। ठीक है ना। अब देखो इस संबंध में 2-3 शब्द और आते हैं, उनको हम बता देते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है कुल उपयोगिता। क्या आता है? कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। एक वर्ड आता है सीमांत उपयोगिता। क्या आता है? सीमांत उपयोगिता। इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो कुल उपयोगिता है, इसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। तो जैसे हम किसी वस्तु की जो प्रत्येक यूनिट को उपभोग करते हैं तो शुरू से लेके अंत तक, इसको हम एक एग्जाम्पल से बताते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। मान लो हम एक रोटी खाते हैं या समोसा, चलो एक समोसा खाए। अब उपयोगिता क्या होगी, अगर इस समोसे के लिए हम 10 रुपये ले देने को तैयार थे तो ये हमारी उपयोगिता हो गई। दूसरा समोसा खाए तो इसका हम मैक्सिमम 8 रुपये पे करते तो ये हमारी उपयोगिता हो गई। तीसरा समोसा खाए, इसके लिए हम 5 रुपये देते तो ये उपयोगिता हो गई। अब समोसे का जो रियल प्राइस हो 5 रुपया ही है। अब चौथा समोसा, इसका हम क्या करेंगे, 4 रुपये ही देंगे, तो हम देने को तैयार हैं। और ये मिल कितने को रहा है, 5 रुपये का, तो हमारी उपयोगिता कम है, यानी हम मात्र यहीं तक उपयोग करेंगे। तो पहला समोसे से 10 उपयोगिता, दूसरे से 8, तीसरे से 5, यानी कि हो गया था 18, 5, 23। 23 की हमें कुल उपयोगिता प्राप्त, इसे बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। व्यक्ति कहाँ तक उपभोग करता है, जहाँ तक व्यक्ति द्वारा दिया गया पैसा उसकी उपयोगिता के बराबर हो। मानसिक उपयोगिता, नहीं उसको मन में सोचे कि 5 रुपये दे रहे हैं, उतनी उपयोगिता हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है। सीमांत उपयोगिता क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। अब मान लो वो पहले समोसे से उसे 10 की उपयोगिता मिली, दूसरे से 8 मिली, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक नेक्स्ट यूनिट से जो उसे उपयोगिता मिलती है उससे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर हम पहले दूसरे समोसे की बात करें तो 18 उसकी कुल उपयोगिता है, लेकिन सेकंड समोसे से कहें तो 8, यानी 8 उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। थर्ड समोसे की बात आई तो उसे 5 की उपयोगिता मिली, तो 5 क्या है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है ना। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्रत्येक नई यूनिट यानी या वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता होती है हम उसे बोलते हैं। और टोटल यूटिलिटी क्या है, जो कुल उपयोगिता हमारी होती है। अगर इसे हम एक ग्राफ में देखें तो मान लो जैसे हम एक समोसा खाए, है ना, तो हमें उपयोगिता प्राप्त हो गई 5 की, हम यहाँ बढ़ गए। अब मान लो हमने दूसरा समोसा खाया तो उपयोगिता हमको प्राप्त हुई फिर 4 की, तो हम यहाँ बढ़ गए, ये हो गई। फिर हम तीसरा समोसा खाए तो उपयोगिता हमको प्राप्त हुई फिर 3 की, ऐसे बढ़ गए। तो ये हमारी जो है यूटिलिटी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। एक समय आएगा कि उसके बाद हमको समोसा नुकसान करेगा, तो यूटिलिटी हो गई मैक्सिमम। इसके बाद में टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम मार्जिनल यूटिलिटी पे आते हैं। पहले से हमको 5 की ही प्राप्त हुई, दूसरे से 4 की, तो 4 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 की, ये ऐसे कम होना शुरू हो जाएगा, कम कम होते होते कम, यहाँ पे हो जाएगा 0। जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा वहीं पे टोटल यूटिलिटी अधिकतम होगा। अब हम आगे फिर अगर समोसा खाएंगे तो नुकसान करेगा, उल्टी उल्टी हमको हो जाएगी, इसलिए हो गया निगेटिव, है ना। ऐसे ही एवरेज यूटिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक समय आएगा वो भी घटना शुरू हो जाएगी, वो हमारा ये ऐसे जाएगा, ये ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी, ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, और ये जो हमारा ग्राफ गया ये हो जाएगा हमारा एवरेज यूटिलिटी। एवरेज मतलब टोटल उपयोगिता बटे वस्तुओं की मात्रा, टोटल यूटिलिटी अपन टोटल ऑब्जेक्ट या टोटल वस्तु, ये हमारी हो जाएगी
एवरेज यूटिलिटी। क्लियर है ना। अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब देखते हैं उपयोगिता के बारे में और कुछ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इस संबंध में मार्शल ने इसको उपयोगिता को और क्लियर करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हिंदी में बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या बोलते हैं? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये क्या है? देखो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत का मतलब भी हम बताए ही हैं कि प्रत्येक एक्स्ट्रा यूनिट से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। यानी कि जैसे हम पहला समोसा खाए थे, मान लो एक समोसा, चलो इसको ग्राफ से बताते हैं। हमने एक समोसा खाया और एक समोसे से हमको 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। 10 क्या है? 10 उपयोगिता हमने इस तरीके से निकाली कि मान लो हम समोसा खा रहे हैं, उसके लिए 10 रुपये देने के लिए तैयार हैं, भले समोसा 5 रुपये का है। अब हमने सेकंड दूसरा समोसा खाया, उससे हमको उपयोगिता प्राप्त हुई 8 की। तो ये सेकंड समोसा खाए, इसके संबंध में मार्जिनल यूटिलिटी हमारी है 8, यानी कि नेक्स्ट समोसा खाने पे उपयोगिता हमको क्या प्राप्त हुई। हम तीसरा समोसा खाए, हमको उपयोगिता प्राप्त हुई 5 के बराबर। तो जो तीसरा समोसा है इसके लिए हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है 5। क्लियर है ना। ये हमारे सीमांत उपयोगिता, नहीं पहले से 10 है, फिर 8 है, फिर 5 है, ऐसे कम होती जा रही है, ऐसे कम होती जा रही है, और फिर आगे खाएंगे तो नकारात्मक होगी। तो इसी को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यानी कि जैसे जैसे हम प्रत्येक अगली यूनिट खाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी उपयोगिता कम होती चली जाती है। जैसे हमको बहुत भूख लगी है, तो एक समोसा हम खा लिए तो हल्की हमको तृप्ति मिली ना, फिर हम दूसरा समोसा खा लिए, हमको और तृप्ति मिली, तीसरा समोसा खा लिया और तृप्ति मिली। तो खाने की जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी, तो उपयोगिता भी हमारी कम होती जाएगी। क्योंकि हम उपयोगिता कैसे माप रहे हैं? जैसे जितना हम उसको देने के लिए तैयार होते हैं। और हमको बहुत भूख लगे तो पहला समोसा चाहे 20 रुपये का मिले हम दे देंगे, 50 का मिले दे देंगे, बहुत भूख लगी है। लेकिन इतनी भूख लगी कि हम मर जाएंगे बिना समोसे के, तो जितनी क्षमता होगी हम उतनी देंगे, तो उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पेट भरा हुआ है, अब कोई दोस्त फ्री में दे रहा, नहीं 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 खाएंगे यार, हम खाना खा के आए हैं। तो बात क्लियर हो रही होगी कि जैसे जैसे हम खाते जाएंगे उसकी यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी। मार्शल ने कहा था कि प्रत्येक अगली यूनिट हम जब खाएंगे तो उसकी जो उपयोगिता है कम होती चली जाएगी, और एक समय आएगा कि उसकी उपयोगिता 0 हो जाएगी। उसके बाद भी अगर हम खाएंगे तो हो जाएगी ऋणात्मक, यानी हमको बुखार हो सकता है, हमारा पेट खराब हो सकता है, हमको उल्टी हो सकती है। तो उसी को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। एक छोटा सा नियम इन्हीं के संबंध में और है, उसको भी हम समझा देते हैं। उसे हम लोग बोलते हैं समसीमांत तुष्टिगुण नियम। ये क्लियर हो जाएगा तो ये मार्शल का जो नियम है ये क्लियर हो जाएगा। समसीमांत तुष्टिगुण नियम। सीमांत तुष्टिगुण बोलो या उपयोगिता बोलो, तुष्टिगुण नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये है 2 वस्तुओं के लिए या 3 वस्तुओं के लिए। से कोई व्यक्ति है, अब मान लो उसके हम भोजन की बात करते हैं, तो व्यक्ति चावल खाता है, रोटी खाता है ना, दाल खाता है, सब्जी खाता है,
तो इन सब के संबंध में वो डिसीजन कैसे लेता है उसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है ना। अच्छा, इसको इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? मार्शल ने किया था, ठीक है ना। मार्शल ने इसकी व्याख्या भी किए थे, और जो हम लोगों ने अभी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम देखा उसकी व्याख्या भी मार्शल ने किया था। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? गॉसन ने बताया था। किसने बताया था? गॉसन ने बताया था। जो अभी इसके हमने जस्ट पहले पढ़ा सीमांत उपयोगिता सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, उसको गॉसन का प्रथम नियम बोलते हैं, और सम सीमांत दृष्टिकोण नियम को गॉसन का द्वितीय नियम बोलता है। यानी इन नियमों के बारे में सबसे पहले गॉसन ने कहा था, लेकिन सिद्धांत रूप में जो प्रस्तुति है वो किसने किया था? ये इन्होंने किया था, मार्शल ने किया था। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस समसीमांत तुष्टिगुण नियम के बारे में। अभी तो क्लियर हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या हुआ कि मार्शल ने बताया कि व्यक्ति अगर कोई वस्तु यूज करता है खाने वाली, मान लो जैसे हम दो वस्तुओं के लिए बनाते हैं, है ना, इधर बनाते हैं हम सेब और इधर हम बना लेते हैं संतरा। तो अब मान लो सेब खाया, अब सेब खाने से उसे 10 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, है ना, एक सेब से। अब ये 10 उपयोगिता क्या है? ये 10 ऐसे समझ सकते हो कि एक सेब के लिए उपभोक्ता 10 रुपये देने के लिए तैयार है, भले वो 5 रुपये देता हो। अब 5 मिल गए तो 5 उसकी बचत हो गई। लेकिन अगर वो कहता है कि तुम मैक्सिमम कितना दोगे? 10 रुपये देंगे, हाँ, 10 के बाद में हम सेब फिर नहीं खरीदेंगे। अब ऐसे संतरा की बात है, अगर वो संतरा लेना चाहे तो कहेगा एक संतरा के लिए हम 8 रुपये देंगे, है ना। फिर अब जो अगला वो सेब खाने की बात कर रहा है तो उसने अगला सेब खरीदा 5 रुपये का, मान लो। अब इससे उपयोगिता प्राप्त हुई उसे 8 के बराबर, है ना, 8 के बराबर प्राप्त हो गई। अब अगर वो अगला संतरा खाता है तो उसको उपयोगिता प्राप्त हुई 5 के बराबर। अगला वो सेब खाता है, उसको उपयोगिता प्राप्त हुई 5 के बराबर। अब वो सेब आगे नहीं खाएगा क्योंकि सेब की कीमत भी 5 रुपये, उपयोगिता भी 5 रुपये है। तो अब यहाँ भी देखो 5 की उपयोगिता, यहाँ भी 5 की उपयोगिता है। तो ये जो है यहीं पे अब व्यक्ति रुक जाएगा, इसके आगे वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे वो खाएगा तो उसको नुकसान होगा। हाँ, सम सीमांत तुष्टिगुण इसका नाम क्यों है? यानी कि सम, इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को देख रहा है कि कहाँ पे उपयोगिता हमको ज़्यादा प्राप्त हो रही है, उसको खाएगा। जैसे मान लेते हैं अब संतरा उसने खाया 5 प्राप्त हुई, है ना। अब सेब उसको खाया होता तो उसको 6 की प्राप्त हुई होती, सपोज। तो अब यहाँ पे देखो अंतर है, पहले हमने क्या दोनों को बराबर कर दिया था। अब वो अगला संतरा नहीं खाएगा, क्यों? संतरा अगला खाएगा तो उसे जो है 5 से कम ही उपयोगिता प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो सेब खाएगा तो 6 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होगी। तो क्या करेगा? अगला सेब और खा लेगा, खाना चाहेगा तो। अब मान लो उसे 5 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, अब वो यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं खाएगा। अगर खाएगा भी तो तटस्थ रहेगा क्योंकि उपयोगिता दोनों की अब बराबर हो गई है। हमारी बात आई थिंक समझ में आ रही होगी हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम थोड़ा इसको और क्लियर कर देते हैं। यानी कि बेसिक सी बात यह है कि मान लो उसने एक, अब पैसे की हम लोग बात नहीं करें, सिर्फ उपयोगिता की बात करेंगे। उसने एक सेब खाया, एक सेब से 10 की उपयोगिता प्राप्त हुई। अब उसने एक संतरा खाया, अब उसे जो है 8 के बराबर ही उपयोगिता प्राप्त हुई। तो ये नियम ये कहता है कि अब मान लो कि एक संतरा का भी वो 5 रुपये देता है और एक सेब का भी वो 5 रुपये देता है, ठीक है ना। तो अब वो व्यक्ति, अगर राम नाम कोई व्यक्ति है तो वो संतरा ना खा के क्या खाएगा? सेब ही खाएगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता ज़्यादा हो, दूसरा सेब भी खाएगा। अब मान लो उसे 9 की उपयोगिता प्राप्त होती, अब भी इससे ज़्यादा है, अब वो तीसरा सेब खाएगा।
अब उसे 8 की उपयोगिता प्राप्त होती है, अब वो बराबर हो गया। यानी यहाँ 8 की उपयोगिता है, यहाँ भी 8 की उपयोगिता है, तो अब हो गया बराबर। अब दोनों में से किसी एक को खा सकता है, यानी उसने मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त की सेब खा के। अगर वो संतरा खाता तो रुपया उसका उतना ही खर्च हो जाता, लेकिन संतुष्टि उसे इतनी ना प्राप्त होती। ठीक है ना। इसलिए इसको हम बोलते हैं समसीमांत तुष्टिगुण नियम। यानी कोई उपभोक्ता उस वस्तु को तब तक खाता जाता है जो जिस वस्तु को पसंद कर रहा था उसके बराबर उसको उपयोगिता ना प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। इस नियम को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने थोड़ा और व्याख्यात किया। कैसे व्याख्यात किया? अब मान लो एक सेब था, है ना। हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। एक सेब था, अब एक सेब से उपयोगिता उसे 10 की तो प्राप्त हो रही है, लेकिन एक सेब 2 रुपए का है। और संतरा जो है, संतरे से हम मान लेते हैं 2 की ही उपयोगिता है, लेकिन एक संतरा 1 रुपये का है ना। तो अब ऐसे देखा जाए, यहाँ रुपया हमको ज़्यादा देना पड़ रहा है, यहाँ कम देना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, रुपए के अनुसार क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 पंचे 10, 2 5 जा 10, 5, यानी एक सेब से 5 रुपये के बराबर उपयोगिता हमको प्राप्त हो रही है, यहाँ 2 के बराबर प्राप्त हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि जब रुपए में अंतर हो, क्योंकि ऐसा जरूर थोड़ा ना है कि जितने का सेब मिल रहा हो उतने का संतरा ही मिले, तो वहाँ पे हम प्राइस से डिवाइड करके इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे हम एक फार्मूले के रूप में देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि प्रत्येक, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इससे प्राप्त हुई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दूसरी वस्तु से प्राप्त हुई, तो इसको हम प्राइज ऑफ एक्स वस्तु बोलते हैं, और प्राइज ऑफ वाई वस्तु। अब यदि हमने प्राइस से डिवाइड कर दिया तो पर मनी यानी पर यूनिट हमको उपयोगिता मालूम हो जाएगी, और ये किसके होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम, उसके बराबर होगा। तो ये हमारा बन जाता है फार्मूला किसका, समसीमांत तुष्टिगुण नियम को। इसे हम अनुपातिक समसीमांत तुष्टिगुण नियम बोलते हैं। हमको लगता है बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम कहें कि इसका महत्व क्या है, तो इसका उपभोग में महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उपभोक्ता इसी के आधार पर देखता है कि हमको किससे उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त हो रही है, किससे हमें कम प्राप्त हो रही है ना। उत्पादन में महत्व है। उत्पादन वाला व्यक्ति ये देखता है कि कौन सा उपभोक्ता कौन सी वस्तु पसंद कर रहा है, कौन सी वस्तु पसंद नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने आज डिस्कस किया मुख्य रूप से मार्शल के गणनावाचक सिद्धांत को। किसके? मार्शल के गणनावाचक सिद्धांत को। हिग्स एलन के सिद्धांत जो हैं अभी बाकी हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि मार्शल का ही जो था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको फिर रिपीट कर देते हैं। मार्शल ने 2 नियम दिए थे, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम, और दूसरा समसीमांत उपयोगिता नियम। सॉरी, ये गलत हो गया, समसीमांत उपयोगिता नियम। इन दोनों नियमों को सबसे पहले किसने बताया था? गॉसन ने बताया था। किसने बताया था? गॉसन ने। सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम इसे क्यों बोलते हैं? तो हमने बताया था कि प्रत्येक उपभोक्ता अगली यूनिट को खाता है तो उससे संतुष्टि पहले की तुलना में कम हो जाती है, क्योंकि उसकी भूख धीरे धीरे कम पड़ने लगती है। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है? ये 2 वस्तुओं के संबंध में है कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए किस वस्तु को ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा खाता है। जैसे हमने सेब और एप्पल का और सेब और ऑरेंज का हमने उदाहरण लिया कि वो सेब तब तक खाता है जब तक उसकी उपयोगिता संतरे के बराबर नहीं हो जाती है। जब संतरे के बराबर हो जाएगी तो हो सकता है वो संतरा खाए या ना खाए, पेट भर जाए तो, है ना, उससे मैक्सिमम संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी।
ठीक है ना। और उपयोगिता क्या है? वस्तु की वह क्षमता जो मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करती हो, तो उसे हम बोलते हैं उपयोगिता। ठीक है ना। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ धन्यवाद।